जागते रहो। एक ने कहा, परमात्मा तुम कहते हो शास्त्र वो जो तुम्हारे हृदय से उपजे, तो क्या जो पुराने शास्त्र हैं वो काम नहीं करेंगे? क्या उनसे मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, बुद्धत्व, प्रज्ञा इसका मिलना असंभव है? कैसे हैं तुम्हारे शास्त्र? पहले ये तो देखो, क्या वो शास्त्र कहे जाने योग्य हैं? पुस्तकें उठाओ अपनी, देखो जिसने वो लिखी वो पहले ही लिख गया कि जो पुण्यात्मा होंगे वो इन्हें सत्य मानेंगे, और जो पापी कलयुगी जीव नरकगामी अहंकारी होंगे वो इन पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा दे रहा है। अब कौन व्यक्ति स्वयं को पुण्यात्मा नहीं मानेगा? कौन व्यक्ति स्वयं को अहंकारी, पापी, नरकगामी होने को चाहेगा? उसे भी पता था लिखने वाले को कि मैं जिस गोबर को लिख के जा रहा हूं, कोई तो अकलमंद होगा, कोई तो बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, कोई तो प्रज्ञा को प्राप्त होगा, वो इसको दुत्कार देगा। इसलिए उसने पहले ही लिख दिया कि जो पुण्यात्मा होंगे वो विश्वास करेंगे। तुमने कहानी सुनी होगी, तकरीबन शास्त्रों में आती है, कथावाचक प्रयोग करते हैं कि राजा के पास एक व्यक्ति आया, बोला मैं तुम्हें देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूं, करोड़ों रुपए लगेंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत खर्चा होगा। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा सबसे अनोखा तो दिखना चाहिए, देवताओं के वस्त्र के लिए लालायित हो चुका। उसने कहा पैसे की चिंता मत करो। जैसे आज का राजा, तुम 50,000 का सूट पहनते हो, वो 5 करोड़ का पहनता है। राजा राजा एक बराबर ही होते हैं। अगर वो तुम जैसा ही दिखे तो फिर राजा कहां? खैर, राजा ने उसे कहा 6 महीने भी देंगे, करोड़ों रुपया भी देंगे। अगले दिन राजा को भान हुआ कि धोखेबाज लगता है। उसने कहा पहरा लगवा दो, भागने ना पाए। राज्य हमारा है, सैनिक हमारे हैं, जाएगा कहां? आखिर 6 महीने में उसने करोड़ों रुपया लूट लिया। तुम्हारे राजा भी ऐसा करते हैं, ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं। कोई करोड़ों का जहाज उन्हें बेच जाता है, कोई करोड़ों का सूट उन्हें बेच जाता है। पैसा तुम्हारा, जनता का, राजा का क्या जा रहा है? 6 महीने हुए, वो व्यक्ति आया, हाथ में वस्त्र लिए, अटैची लिए। उसने राजा के सामने अटैची खोली, कहा देवताओं के वस्त्र हैं, ये लोग संसारी लोग हैं, लेकिन जो अपने बाप से पैदा होगा, असल बाप से, उसे तो नजर आ जाएंगे, और जो अपने असल बाप से पैदा नहीं होगा उसे नजर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल यही काम तुम्हारे शास्त्र के रचयिता ने किया है, और तुम उन्हें शास्त्र कहते हो। मैं कहता हूं उन पुस्तकों के रचयिताओं ने किया है, शास्त्र भी नहीं है। अब उस व्यक्ति के हाथ में कोई वस्त्र नहीं है और वो राजा को वस्त्र भेंट किए जा रहा है। अब राजा भी कहे जा रहा है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। क्यों? कौन अपने बाप पे शंका करे? कौन कहे? कौन अपनी मां को गाली दे? यही काम तुम्हारे कथा, तुम्हारी किताबों के रचयिताओं ने किया है, शास्त्र नहीं है वो। शास्त्र तो जीवन में घटता है, शास्त्र तो जीवन में नृत्य करता है, शास्त्र तो तुम्हारे चेहरे से प्रकट होता है, तुम्हारी आंखों से फूटता है। प्रेम कोई किताब पे लिखने का नाम है, सीखने का नाम है, या आई लव यू कहने का नाम है? प्रेम तो तुम्हारे भीतर से झरने के बहने का नाम है कि झरना बहा तो प्रेम बहा, झरना नहीं बहा तो कोई प्रेम नहीं तुम्हारे भीतर। तो वो शास्त्र से परमात्मा मिलेगा जो शास्त्र तुम्हारे भीतर जन्मता है।
तुम्हारी किताबों वाले शास्त्र को कोई शास्त्र नहीं, किसी काम नहीं आएगा, किसी के भी नहीं आया, तुम्हारे भी नहीं आएगा। और अगर तुम कहते हो आ गया, अगर आ गया है तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अगर तुम जागृत हो गए, प्रज्ञावान हो गए, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, परमात्मा को उपलब्ध हो गए, प्रेम को उपलब्ध हो गए, तुम्हारे भीतर नृत्य घटित हो गया, तो भी तुम्हारे लिए शास्त्र व्यर्थ है। जिसको डिग्री मिल गई उसके लिए कॉलेज की सारी पुस्तकें व्यर्थ है। वो उठा के फेंक देगा, कहेगा डिग्री हाथ में है मेरे पास। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।